शेर जाएगा? तकलीफ हुआ करेगी शेर को इतनी दूर जाने में। अपने काम में तकलीफ कैसे? बाबा मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। तुम किस तरह बात करने लगे हो? चोरों के साथ मुझे कैसे बात करनी चाहिए? Behave yourself, शेर। ना ये कंपनी एग्जिस्ट करती थी और ना इससे कोई माल खरीदा गया है, और इन पेमेंट्स की अप्रूवल आपके छोटे भाई देते आए हैं। बाबा अपने भाई नहीं बल्कि सांप पाला हुआ है। आप बुलाएं उन्हें, उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया ये सब कुछ। नहीं, ये सारी एम्पायर आपने अपनी मेहनत से बनाई है। आप बुलाएं, पूछे ना उनसे। चाचा है तुम्हारा? बाबा लूट रहे हैं आपको कभी आइडिया नहीं हुआ? हाँ हुआ, बाबा फिर भी आप। लेकिन कुछ कुछ अंदाजा था। बाबा आपने ऐसा क्यों किया? अगर बात है रुसवाई की, बाबा लेकिन ये बात आप ही क्यों सोचते हैं? ये काम बड़ों का है। बाबा के जब तक ये बेवकूफ बनाते रहेंगे हमें। चौकीदारी अच्छी रखो और उसे चोरी का मौका मत दो। आप गलत कर रहे हैं बाबा। अकेली जात तो अल्लाह की ही अच्छी लगती है बेटा। आज मेरे बेटे को मुझ पे इतना प्यार कैसे आ गया था? मैं हमेशा आपके साथ हूँ बाबा। हिम्मत नहीं आ रही थी बदर, शहर ही छट के चली जाइए। पहले बता देते तो। जान नहीं गई और बच गई है। मेरा ख्याल था कि उसके बच जाने पे तो अफसरदा होगा। आप अगर खाएंगी नहीं तो किस तरह ठीक होंगी? देखो अब डॉक्टर साहब ने भी कहा अब कुछ खाओ। मेरे हलक से नहीं उतरेगा। खा लो बेटा, जरूरी है। चाची ठीक है। अल्लाह ने बड़ा करम किया, उसकी जान बचा ली। चाची का तो कोई कसूर भी नहीं था। चलो खाओ। आपको भी तो जिल्लत सहनी पड़ेगी। मैं दुनिया वालों से मिलना ही छोड़ दूंगी। आप लोग भी किस जमाने में जी रहे हैं? बाराते लौट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज तुम अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालो। बेटी अपने बाप का घर छोड़ के ऐसे दुश्मनों के साथ नहीं भाग जाती। चल फतेह, थोड़ा सा कुछ खा था। हम लोग लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। डैडी ये ईमेल देखी आपने? आपके तमाम इख्तियारात उठा के शेर जमान के हवाले कर दिए गए। चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? भाई साहब के साथ साथ मेहनतें की है मैंने। तो हम अपना बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ भी हमारा ही है। बैंकों के धक्के मैंने खाए, उन्होंने नहीं। ये सब ना उस शेर जमान की वजह से हो रहा है। प्यार से। मेरा तो दिल करता है जान ले लूं उसकी भी। यानी हम लोग अब शेर जमान के मोहताज हैं। होना ही पड़ेगा, प्यार से गले काटेंगे। वो बहुत सख्त जान है। आज ही इसकी बात पक्की करते हैं। मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है। दामाद बनने के लिए जरूरी नहीं है कि उनकी बेटियों को आंखों पर बिठा कर रखे। औकात से बाहर हो रहे हो सब। बाहर से पढ़कर आया हूँ मैं, उसके चाचा का बेटा हूँ। बच्ची है अभी। चुप कर जा, सारा हिस्सा में मिल जाएगा। आपसे पूछगछ करेंगे तो क्या कहेंगे आप? आपके दुश्मनों की बेटी है ये। घर से भागी हुई ये लड़की है। फजर, मैं गोली खाकर जी गई। फजर, जान तो खतरे में पड़ी ना आपकी चाची। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा, मुझे माफ कर दे। अब बस करो ये रोना धोना। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। मेरे एक भतीजे ने लाज भी तो रखी। ऐसे क्यों कह रही जैसे आप कहीं जा रही? मुझे तो पहले ही पता था ये तो मेरे दोनों भाइयों को खा जाएगी। वो बेगैरत तो जहर खा के भी ना मरी। यहाँ मैं एक भटकती हुई रूह की तरह घूमती रहूं ना। मैं अब मजीद किसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकता। अभी भी दुश्मन की बेटी को लेकर भाग रहा है। बस हो गई है ताजबीबी, आपने इसको कभी नहीं रोका कि अब ये लोगों को गोलियां मारती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइए। बहुत अरसे से मेरा बोझ उठा रही है। हमारा शेर अब सवा शेर बन गया है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। शेर को मुख्तार कुल बना दिया है। मेरे बेटों से जितनी खिदमत हो सकी हमने की, बस अपना 100% देने की कोशिश की। मेरी दो बेटी है, उनका क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम बाबा। शेर काफी बड़ा हो गया था अमीना। आज पता चला है कि शेर बड़ा हो गया है, बचपन से मैच्योर है। सैयदों की लड़की है, स्टॉक मत करो। हम सैयद नहीं बन सकते क्या? सैयद बनते नहीं, सैयद होते हैं। तो क्या हम सैयदों की लड़की ब्याह के नहीं ला सकते? तुम इतने सीरियस हो? चप्पल कहाँ है मेरी? वो चप्पल धो रही थी छोटे रईस की। नजर आ रही होती चीजें, कुछ नहीं करना। जी बीबी जी, और कोई काम? किचन साफ कर जा। ताया जी ने सारे इख्तियारात शेर के हवाले कर दिए। तुम्हें भी तो वो इख्तियार नहीं दिया। मेरे शौहर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ये लो, हमारे होश क्यों उड़ गए? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अपना लड़का है भाभी जी, आप हैं बेटी की मालिक। बस अपनी बच्ची मेरी झोली में डाल दे। डैडी आप क्या बात कर रहे हैं? ताई जी हमारी अपनी है। देख ले भाभी जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल शेर में आपने देखा कि जो शेर ज़मान होता है उसने अपने बाबा से तमाम अख्तियारात जो ऑफिस के ले लिए हैं। उसने अपने चाचू की तमाम तरह हकीकत भी अपने अब्बू के सामने बयान कर दी है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाबा आप मुझे तमाम अख्तियारात दें, मैंने ऑडिट कराया है। उन्होंने 65 मिलियन का जो है हमारे साथ घपला किया है, हमारे साथ जोल किया है। तो उसका बाबा कहता है बेटा मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे पहले भी पता चल चुका था, लेकिन असल में अकेला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही अच्छी लगती है। वो मेरा भाई है, तुम्हारा चाचू है, कुछ हया करो और तुम ऐसे मत करो। तो ये इस चीज़ को देखते हुए दूसरी साइड पे आप देखेंगे
कि जो उसकी कज़न जिसकी जो जहर लेके हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी और उसकी चच्ची उसकी फुफ्फो जो थी उसको बेचारी को गोली लग गई थी, वो दोनों अब रिकवर हो चुकी हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए अच्छे अच्छे ड्रामाज के रिव्यूज़ प्रोवाइड करते रहते हैं आपको। अगर आपको मजीद ऐसे अच्छे अच्छे ड्रामा के रिव्यूज़ चाहिए तो आपने मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हम आपको डेली बेसिस पे जो अच्छे अच्छे ड्रामाज के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं आपको प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि हम आपके लिए डेली बेसिस पे आपको इंटरटेन करने के लिए आपको डेली बेसिस पे आपको लेके आते रहते हैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस, ताकि आप इंटरटेन हो सकें। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारा और कोई मकसद नहीं होता, जस्ट आपको इंटरटेन करने के लिए हम आपको डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे ड्रामाज के रिव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। निभा रहे हैं जो आयजा खान है वो सारा अली का किरदार निभा रही हैं, जिसमें साइम अपने भाई से बहुत ज़्यादा बेतहाशा मोहब्बत करता होता है, और जो सारा होती है वो साइम के भाई फराज से भी मोहब्बत करती होती है, और दूसरी साइड पे अपने एक मामू के बेटे से भी मोहब्बत करती होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लड़की आयजा है जिसका नाम सारा इस ड्रामे में है, उसका करैक्टर कुछ 2 नंबर किस्म का बनाया गया है। आप जानते हैं कि मोहब्बत सिर्फ एक से होती है, अगर लड़की 2 साइड पे है तो मीन के उसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो आप जानते हैं कि ये जो साइम अली का भाई होगा, साइम अली को काफ़ी ज़्यादा वैलिड करैक्टर बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा उसमें वाइल्ड करैक्टर बनाया गया है कि साइम अली काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला और अपने भाई पे जान छिड़कता है। तो जो आयजा होगी जिसका नाम सारा है इस ड्रामे में, वो इसके भाई को कत्ल करवा देगी, जिसकी बिना पर साइम अली तलाश करेगा और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये लड़की इसके साथ इसको धोखा दे रही थी मेरे भाई को, और इसके साथ अच्छा खेल नहीं खेल रही थी। वो उसके साथ प्यार नहीं करती थी बल्कि उसके साथ कोई खेल खेल रही थी, उसको धोखा दे रही थी। लेकिन उसका भाई नहीं समझेगा, उसका भाई कहेगा नहीं ये मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती है जो कि सारा है, लेकिन उसको नहीं पता होगा कि वो अपने कज़न के साथ, अपने मामू के बेटे के साथ उसने अपनी एंगेजमेंट भी करवा ली है। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि जो साइम है वो अपने भाई पे जान छिड़कता है, और काफ़ी जगह पे आपने ड्रामे में देखा होगा कि उसने अपने भाई की वजह से 2 दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में एक भाई जब उसके भाई का पर्स और मोबाइल स्नैचर आए थे उसने काफ़ी ज़्यादा उनको पीटा मारा भी था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ड्रामा में एक लड़की का जो करैक्टर है आयजा, वो क्या काम करती है, वो साइम अली के भाई फराज से भी मोहब्बत का खेल खेलती है, और दूसरी साइड पे अपने मामू से भी। असल में अपने मामू के बेटे से उसको सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन जो साइम का भाई होगा उसको वो कत्ल करवा देगी, और जब वो कत्ल करवा देगी तो साइम एक बदले की आग में जल रहा होगा, और इसी बदले की आग की वजह से वो सारा की फैमिली को टारगेट करता है और सारा को टारगेट करता है, और इसी बिना पर ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा हिट होने वाला है। इसकी स्टोरी बहुत कमाल बनाई गई है। ड्रामे के जो ड्रामा नगार हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर और मारूफ ड्रामा नगार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम जो करैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मज़ीद इस ड्रामे के बारे में जानने के लिए, उस ड्रामे के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखने के लिए, और मज़ीद पाकिस्तान के अच्छे अच्छे जो ड्रामाज हैं, उनके सीरियल्स हैं, उनके रिव्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है और लाजमी कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आइए रोशनी के रवैये में और तलहा के रवैये में भी रोशनी की तरफ से, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले रोशनी और तलहा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, और रोशनी की जो इनोसेंट थी हरकतें वो तलहा को बहुत बुरी लगती थी, और अभी तलहा उसकी हरकतें देखकर मुस्कुराता है, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी पर वो खुश होता है। जिस तरह जब तलहा के अब्बू की तबीयत ख़राब हुई और रोशनी ने तलहा के बेटे को संभाला, तलहा इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है और उस पर बहुत पुरइत्मादी से उस पर एतमाद कर रहा है रोशनी पर। और जैसा कि आप जानते हैं दूसरी साइड पर जो रोशनी का पड़ोसी है उसका भी रिश्ता हो गया, लेकिन वो ऐसा है कि रिश्ता ऐसे लोगों में होने जा रहा है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिनका भाई एक जेल में है और दूसरा भाई वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो कहता है, उस बंदे की अम्मी को कहता है कि तुम अपना कमरा खाली करो, मैं अपनी बहन का जहेज़ आपके कमरे में शिफ्ट करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों के बाकी कमरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी तलहा को पसंद करना शुरू हो गई है, और जो तलहा का अब्बू है वो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जो कि आज आने वाले एपिसोड है। जैसे ही तलहा का अब्बू को होश आएगा वो कहेगा
कि तुम ऐसा करो तलहा, शादी कर लो। तलहा कहेगा हमें पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पता नहीं कोई मेरे साथ शादी करके जब आएगी तो मोहित का सही तरह से ख्याल रखेगी या नहीं, क्योंकि तलहा को मोहित अपनी बिल्कुल बेटों की तरह प्यारा है और वो इसी वजह से मोहित की वजह से अपनी शादी नहीं कर रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ऐसा है कि तलहा और रोशनी एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए हैं। रोशनी पहले तलहा को बहुत खड़ूस और अकड़ू पता नहीं क्या क्या अल्फाजों से पुकारती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वो तलहा को पॉजिटिव नज़रों से देखती है, वो तलहा को अच्छा समझना शुरू हो गई है। तलहा को समझती है कि वो जो भी उसके बारे में सोचेगा, वो फैसला करेगा, वो अच्छा ही करेगा। और आपको क्या लगता है व्यूवर्स, क्या तलहा और रोशनी एक दूसरे के हो पाएंगे, उनकी शादी हो पाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में यस का रिप्लाई लाजमी करें। और अगर आपको लगता है कि रोशनी और तलहा की शादी नहीं होगी, और अगर होगी तो वो शादी चल नहीं पाएगी, तो आपने नो का रिप्लाई करना है। और जो व्यूवर्स चाहते हैं इन दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों करैक्टर्स की वजह से ये ड्रामा चल रहा है और हम लोग सब इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी का जो असल नाम है वो दनानीर है और वो बहुत अच्छा करैक्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी की फैमिली पूरी इंजीनियर्स हैं जो कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, और रोशनी की दादी चाहती होती कि उन्हीं की तरह, क्योंकि रोशनी का अम्मी अब्बू दादा दादी सब लोग इंजीनियर थे, तो रोशनी के दादा दादी और अम्मी अब्बू चाहते थे कि रोशनी भी उन्हीं की तरह इंजीनियर्स बने। तो रोशनी उन्हीं की वजह से, जो कि तलहा के ऑफिस में काम करने के लिए जाती है, इंटर्नशिप पे जाती है, और जैसे वो वहाँ जाती है तो वो उसको वहाँ उसने तो कई दफ़ा तो उसने धमाके किए, चाहे कि कैटल फोड़ दी, और इस तरह की उसकी बहुत ज़्यादा हरकतें ऐसी थी जो कि ऑफिस वाले उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे। और कुछ एपिसोड पहले आपने देखा होगा एक शारिक नाम का लड़का जो कि रोशनी को अपनी जाल में फंसा कर किसी क्लब में ले जाता है, उसकी इज़्ज़त लूटना चाहता होता है, लेकिन जो तलहा होता है वो उसको टाइम पर पहुंच के बचा लेता है, और रोशनी उसका सर भी फोड़ देती है, क्योंकि वो रोशनी को एक गिलास में नींद की गोलियां देकर नशे की हालत में लेकर जाता है, जो कि रोशनी को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। रोशनी उस पर एतमाद कर रही होती है, रोशनी का दिल साफ होता है, लेकिन शारिक उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा होता है। इसी वजह से वो इसके एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ उसके और भी अच्छे नहीं बल्कि बुरे दोस्त होते हैं, और शारिक उसको नशा देकर जैसे बेडरूम में लेकर जाता है, वो रोशनी उसका सर फोड़ देती है और बाहर भाग जाती है और वहाँ से अपनी इज़्ज़त बचा लेती है। और तलहा साहब को फ़ोन करती है अपने सर तलहा को कि सर जी मुझे बचा लें, मैंने शारिक को मार दिया है, मुझसे मर्डर हो गया है। तो तलहा कहता है तुम घबराओ मत, तुम कहाँ हो, अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। बल्कि वो कहती है कि मुझे यहाँ की लोकेशन नहीं पता, मुझे नहीं पता कि शारिक मुझे कहाँ लेकर आया था। तो तलहा कहता है तुम अपने आसपास देखो, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो जिसका नाम लिखा और मुझे बता दो। तो रोशनी वहाँ के कॉलेज का नाम उसको बताती है, तो तलहा वहाँ अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से पहुँच जाता है और आसपास देखता है कि वो रोशनी कहाँ है। तो रोशनी उसको जैसे ही नज़र आती है तलहा उसकी तरफ भाग कर जाता है और रोशनी को वहाँ से उठाता है। वो नशे की हालत में होती है, तो इस वजह से तलहा उसको उसके अपने घर नहीं लेके जाता, बल्कि उसे अपने ही घर लेके चला जाता है ताकि उसकी अम्मी वो परेशान ना हो। और उसकी अम्मी को कॉल करता है कि हमारा आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए आप परेशान ना हो। रोशनी काम के सिलसिले में हमारे ऑफिस में ही रुक गई है। उसी दौरान रोशनी जब पूरी रात वहाँ सोती है अब तलहा के घर एक अलहदा रूम में, तो सुबह जैसी वो उठेगी उसको मोहित नज़र आएगा, और वो मोहित उसको देखकर बड़ी हैरानी से देख रहा होगा। रोशनी उसको अपने पास बुलाएगी, लेकिन अभी वो इतना उससे फ्रैंक नहीं हुआ था, उसका फर्स्ट मीटअप था रोशनी से, तो इसी वजह से रोशनी से वो थोड़ा दूर सा था। तो जैसे ही रोशनी उससे बातें करेगी और तलहा थोड़ी देर बाद वापस आएगा, तो तलहा उसको कहेगा चलो मैं आपको आपके घर छोड़ के आता हूँ। तो तलहा उसको उसके घर छोड़ने जाएगा, और जैसे ही घर से वापस आ रहा होगा, जैसे ही घर छोड़ने जाता है, रास्ते में उसको कहता है कि तुम अपने इस वाक़े के बारे में, शारिक और उसके वाक़े के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करोगी, क्योंकि ये बात अभी तक किसी को नहीं पता, इसमें तुम्हारी इज़्ज़त मुलव्वस है, तुम लोग तरह तरह की बातें बनाएगा, लिहाजा तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। क्योंकि मैंने आपके अम्मी अब्बू को रात को कह दिया था कि रोशनी आज ऑफिस के काम की वजह से यहीं रुकेगी, और
तुम ज़रा भी इस बारे में बात नहीं करोगे अपने घर वालों से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तुम ज़रा रियलाइज़ नहीं करवाओगी कि ऐसा वैसा कुछ हुआ है। तो वो जैसे ही उसके घर जाता है, तला ज़रा भी ये महसूस नहीं होने देता कि वो रोशनी उस रात उस तलहा के घर रुकी हुई थी। वो बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है और रोशनी को उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है। रोशनी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि तलहा को मैं कितना गंदा समझती थी और वो कितना अच्छा और मुखलिस इंसान निकला है जिसने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। फिर वो जैसे ही चला जाता है, वो रोशनी तलहा को बैक कॉल करती है और कहती है प्लीज़ मेरा एक काम कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि शारिक कहीं मर तो नहीं गया, कहीं मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी। क्योंकि उसे लगता था कि उसने शारिक के सर पर जो एक साइड पर टेबल पर कोई मूर्ति सी पड़ी थी उसको उठाकर उसके सर पर मारा था, तो वो तरह शारिक मर न गया हो। तलहा कहता है तुम घबराओ मत, परेशान ना हो, मैंने रात को ही शाम को ही तुम्हें छोड़ने के बाद उसका पता करवाया था और उससे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा दिया था। शारिक ज़िंदा है और वो बिल्कुल ठीक है, अभी ख़तरे से बाहर। रोशनी कहती है खुदा का शुक्र है मैं कत्ल से बच गई, और वो पहले से रिलैक्स हो जाती है। और अगले ही दिन रोशनी कहती है कि मैं तलहा की नज़रों में गिर गई हूँ, इसलिए मैं वहाँ अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूँगी। वो इस्तीफ़ा देने जाती है तो तलहा कहता है तुम बेवकूफ़ी कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ऑफिस वालों को कुछ भी नहीं पता, तुम टेंशन नहीं लो, चुपचाप अपने काम पे गौर करो। इसी दौरान शारिक ऊपर से आता है और तलहा को झूठ बोल रहा होता है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो नहीं जानता होता कि तलहा को सारे मामले का पता है। वो तलहा कहता है कि तुम मुझे झूठ बकवास कर रहे हो, तुमने एक लड़की की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया है, मुझे उस लड़की की इज़्ज़त का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी जान ले लेता और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। चूँकि अभी इस लड़की की इज़्ज़त का सवाल है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तो लिहाजा तुम चुपचाप ऐसा करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और मैंने तुम्हें अपनी जॉब से टर्मिनेट कर दिया है। तो ऊपर से रोशनी आती है और शारिक का गिरबान पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें दोस्त समझती थी, तुमने मेरी इज़्ज़त लूटनी चाहिए। तो तलहा उसको कहता है कि इसको दफ़ा करो, इसको जाने दो, मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया है। रोशनी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और तलहा से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ड्रामे को, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली एपिसोड के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। और अगर आपको का कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में अपना इजहार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। है वो होती है अपनी अम्मी के पास और वो गरीब होती है, इसलिए वो बहुत मासूम सी और एक सलीके वाली बेटी बनती है। और जो सारा मज़हर अली शाह होती है वो बहुत ज़्यादा खूंखार किस्म की, हर किसी से लड़ती झगड़ती और गुंडागर्दी करती हुई आपको नज़र आएगी इस ड्रामे में। एक करैक्टर, बहुत ही कमाल का करैक्टर उन्होंने बनाया है और बहुत पाकिस्तानी फेवरेट ड्रामा होने वाला है। और जो मेरे व्यूवर्स इस ड्रामे को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले एपिसोड उन तक पहुंचे, तो लिहाजा लाजमी से मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले जब भी इसकी एपिसोड आए आप तक पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन और आप उसको देख के इंटरटेन हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस करैक्टर का नाम जो एक्चुअल है वो है एनी आसिफ, और इसके और भी बहुत ज़्यादा ड्रामाज़ हैं, वायरल पाकिस्तान में ड्रामाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखे जाने वाली करैक्टर्स हैं। ये इन्होंने बचपन में ही अपनी ड्रामा निगारी में काम शुरू कर दिया था और आगे आप मज़ीद देखेंगे कि जो जुड़वा ड्रामा है इसमें अपना मज़ीद इसने जोहर दिखाया है अपने करैक्टर का, और बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्री में इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है जुड़वा करैक्टर को। तो लिहाजा अगर आप भी इस जुड़वा ड्रामा को देखना चाहते हैं और इसके रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी ये ड्रामा लॉन्च हो, एक्चुअली तो इसको लॉन्च किया जा रहा है 6 फरवरी को, ठीक है। तो जब ये लॉन्च होगा तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देखेंगे कि जो सारा मज़हर अली शाह होती है वो बहुत ज़्यादा खूंखार होती है और उसको एक ही लड़के से प्यार हो जाता है, और जो उसकी बहन होती है उसको किसी तरह इत्फाकन मिल जाती है और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो उसको भी कहती है
کہ تم ایسے کرو, تم میری جگہ لے لو, تم میری جگہ رہو اور میں آپ کی جگہ رہتی ہوں, اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ میں باہر اچھے سے گھوم پھر سکوں گی اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو زارا مظہر علی شاہ ہے وہ گھر میں ہے یا زارا مظہر علی شاہ گھر میں ہے, کیونکہ اس کے گھر والے نہیں جانتے کہ یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو جان گئی ہیں اور ایک دوسرے کو جانتی ہیں اور اکٹھی گھر میں رہ رہی ہیں. تو یہ چیز دیکھتے ہوئے جو سارا مظہر علی شاہ ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم ایسے کرو زارا مظہر علی شاہ کو کہ تم گھر میں رہو اور میں باہر گھوموں پھریں گی. اسی دوران اس لڑکی کو جو سارا ہوتی ہے, جو کالج میں پڑھ رہی ہوتی ہے, اس کو ایک لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں. اسی دوران وہ لڑکا اس کو کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اسی دوران جو سارا مظہر علی شاہ ہوتی ہے وہ بھی اس کی محبت میں پڑ جاتی ہے اور وہ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن کسی طرح اتفاقاً آپ دیکھیں گے کہ اس ڈرامہ سیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زارا مظہر علی شاہ ہوتی ہے اس کی جو دوسری بہن ہوتی ہے وہ کسی طرح اس لڑکے کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اس لڑکے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جڑواں بہنیں ہیں. تو وہ کیا کام کرتی ہے, وہ لڑکا اس کو بھی پرپوز کر دیتا ہے اور دوسری بہن بھی اس لڑکے کے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ شاید یہ صرف مجھے ہی جانتا ہے, کیونکہ ان دونوں کو آپس میں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ ایکچولی میں سارا کو پیار کرتا ہے اور اس کے سامنے ابھی سارا ہے یا زارا ہے اس لڑکے کو خود کو نہیں پتہ ہوتا. تو اسی وجہ سے وہ لڑکا نہیں جانتا ہوتا, غلط فہمی میں زارا بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے اور سارا بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو زارا ہوتی ہے وہ اچھا کریکٹر اس کا بنایا گیا ہے, ایک معصوم سا کریکٹر بنایا گیا اس ڈرامہ سیریل میں. لیکن جو سارا ہے اس کا کریکٹر بہت زیادہ خونخوار اور لڑاکا قسم کا کریکٹر اس ڈرامے میں بنایا گیا ہے. تو زارا کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کہ اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ کوئی بھی فرینک ہو اور اس سے کوئی بھی پیار کرے. تو وہ کیا کام کرتی ہے, وہ جو سارا ہوتی ہے اس کو کڈنیپڈ کروا لیتی ہے اور جب کڈنیپڈ کرواتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے بوائے فرینڈ سے اس طرح محبت کرو, وہ تو میرا بوائے فرینڈ ہے, اس سے محبت میں کرتی ہوں. تو وہ کہتی ہے مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دو, مجھے مارو نہیں. تو وہ کہتی ہے ایسا تو صرف ڈراموں اور فلموں میں ہوتا تھا, تو یہ کیسے ممکن ہے. تو سارا کہتی مجھے پتا تھا کہ ایک کریکٹر کے ایک شکل کے ساتھ انسان ہوتے ہیں, تو دیکھو ہم نے ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا, تو یہ بات ہمارے گھر والوں کو نہیں پتہ چلنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہمارے دشمن ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں اور ڈھونڈ کر ہمیں مار ڈالیں. وہ کوئی فلمی سا سوچتی ہے وہ, اور جو زارا ہوتی ہے وہ ڈر جاتی ہے. تو جو زارا ہوتی ہے وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, اور سارا کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں ایک دفعہ کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دونوں کی شکل سیم ٹو سیم ہے, بالکل سیم ٹو سیم. تو اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے, اس کو بالکل اپنی طرح پہناوا کرواتی ہے اور چھپا کے اس کو رکھتی ہے تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہ کام کر سکے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے اور خود باہر پھرے. تو گھر والوں کو یہ لگے گا کہ سارا تو بھائی گھر بیٹھی ہے اور اسی دوران وہ باہر جا کے مٹر کشتیاں کرے گی اور انجوائے کرے گی, عام گھومے پھرے گی, گھر آئے گی یا نہیں آئے گی. تو وہ بہت زیادہ عجیب قسم کا کریکٹر اس کا بنایا گیا ہے, بالکل آوارہ قسم کا کریکٹر اس ڈرامے میں اس کا بنایا گیا. تو یہ دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو زارا مظہر علی شاہ ہوگی وہ سارا کی جگہ اس کے گھر رہے گی, اور جو سارا ہوگی وہ باہر جا کے اس نے باقاعدہ پسٹل رکھا ہوتا ہے, وہ لڑکوں کو مارتی پیٹتی ہے, گاڑی میں کام پھرتی ہے, گھومتی ہے, اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. اس سے سب گھر والے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا دادا کہتا ہے کہ یہ طوفان ہے لڑکی, یہ پتہ نہیں بڑی ہو کر کیا کرے گی, اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو یہ دیکھتے ہوئے کہ اس ڈرامے میں اس کا کریکٹر بہت ہی زبردست قسم کا بنایا گیا ہے, اور اگر آپ مزید اس ڈرامے کے مزید اچھے اچھے ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے, تاکہ جو نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ ہے نا وہ میں آپ تک سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے, اس کا بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے, تو جو اس کا ہوگا ایپیسوڈ آئے گی نیو, تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی, آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ اس کو دیکھ کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو سارا مظہر علی شاہ اور زارا مظہر علی شاہ وہ دونوں جو بچپن میں ہی ان کے موم باپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے, تو اس کا بابا جو ہوتا ہے وہ اس کی موم کو پسند نہیں کرتا, تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے اور اس کو ڈیورس دے دیتا ہے. لیکن بعد میں جب وہ آتی ہے تو اس کے بابا کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دونوں جڑواں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایکچولی چھپا کے اس کو ایک کو رکھتی ہے اور ایک کو شو کرواتی ہے.
तो जब अपने उसके बाप के पास वो लेने आती कि तुम मेरी ऐसे करो, दूसरी बेटी भी दे दो, तो वो उसका बाप क्या कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा क्योंकि तुम तो मर चुकी हो मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए। तो वो कहती है नहीं, मैंने अपनी बेटी अपने साथ लेके जानी। वो अपनी बेटी को आवाज़ देती है। उसी दौरान जो सारा मज़हर अली शाह थी वो भी पीछे से कहीं से निकल के आ जाती है और उसका बाबा कहता है तुम तो घर हो, तो तुम्हारी मम्मा के साथ कौन गई है? वो कहती है कि बाबा हम दोनों जुड़वा हैं और मेरी मम्मा के साथ गई है ज़ारा मज़हर अली शाह। तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है हाँ, इसने ये मुझसे ये भी छुपाया कि मेरी 2 बेटियां थी और दोनों जुड़वा थी और हम शक्ल थी। तो इसी दौरान सारा को उसका बाबा पालता है, बहुत प्यार मोहब्बत से उसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देता। हर चीज़ उसको खुली आम मिलती है, हर चीज़ कोई खर्चा मर्चा या फिर कह लेंगे पैसा आम होता है उसके पास, जिसकी वजह से उसकी तरबियत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ना अजीब किस्म की लड़ाका किस्म की बन जाती है क्योंकि उसकी तरबियत नहीं सही होती। इस ड्रामे में आप देखेंगे कि आपको एक सबक मिला है कि माँ बाप जब जुदा हो जाते हैं तो बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों की तरबियत में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो माँ का होता है, और अगर माँ की तरबियत ना हो तो बच्चे ऐसे ही बनते हैं जैसे आप देखेंगे कि सारा करैक्टर को उन्होंने दिखाया है ड्रामे में, या तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा मासूम बन जाते हैं, मतलब कि उसको वो दुनिया की पूरी हाव नो उनको नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस ड्रामे को हमारे लिए बनाया गया है ऐसे सबक देने के लिए कि प्लीज़ बच्चों की खातिर ही सही अपने आप को डाले रखें, कंप्रोमाइज़ करें और ज़िंदगी को चलने दें, ताकि जो बच्चों की तरबियत पे कोई किसी किस्म का फ़र्क ना आ सके और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और बच्चों के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है, बच्चों की ज़िंदगी के लिए हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। और अदरवाइज़ हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच आती है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा और पता चलेगा कि जो एक्चुअली में माँ बाप समझदार होते हैं वो बच्चों की खातिर ही जी रहे होते हैं। और बच्चों जब उनके बच्चे हो जाते हैं, पहले वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों की लाइफ पे अपनी सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं। तो ज़ारा मज़हर अली शाह और सारा मज़हर अली शाह का जो करैक्टर है एक्चुअली जो कि एनी आसिफ ने निभाया है, अगर आप इस करैक्टर से मुत्तफिक हैं और चाहते हैं कि मज़ीद एनी आसिफ के ड्रामाज आपको दिखाया जाए तो आपने क्या काम करना है, कमेंट में आना है। कमेंट सेक्शन में आपने एनी आसिफ के किसी भी ड्रामे का आप बता दें, हम उस ड्रामे पर रिव्यू बना देंगे। ठीक है, और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यूज़ देखा गया है जुड़वा का, वो मेरे चैनल पर देखा है। अगर आप मज़ीद एनी आसिफ के ड्रामास देखना चाहते हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो हर न्यू एपिसोड आने वाली हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। क्योंकि उसको उनकी असलियत उनके सामने आ गई है कि उसकी बीवी और उसकी सास कितनी ज़्यादा बुरी हैं। उन्होंने साजिश की थी और वो इसकी दौलत के लालच में आकर इससे उन्होंने शादी भी की और इसको तंग भी अब कर रही हैं और इसको अब जेल भी भिजवाएंगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हारिस का भाई उसको ढूंढ रहा है लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा। अभी वो उसका फ़ोन ट्रेस करवाएगा। आपको क्या लगता है हारिस का भाई हारिस को मिल जाएगा या नहीं? अगर आपको लगता है तो आपने कमेंट सेक्शन में आके लाजमी से यस करना है, और अगर आपको लगे कि हारिस भी नहीं मिलेगा तो आपने कमेंट सेक्शन में नो रिप्लाई करना है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो हारिस है वो अभी राह रास्त पे आ जाएगा, सुधर जाएगा। और हारिस के भाई ने हारिस के जो घर है उसके नोटिस भी भेज दिया है। एक तरफ से ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर वो नोटिस नहीं भेजता तो ये क्या होना था कि वो जो हारिस की बीवी थी उसने घर पे भी कब्ज़ा कर लेना था और उसको किराए पे चढ़ा देना था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी अदालत की तरफ से उन्हें नोटिस रिसीव होगा कि हारिस के भाई ने उन्हें नोटिस भेजा है घर खाली करवाने का। एक दफ़ा तो हारिस की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वो घर खाली करेंगे या नहीं? हारिस का मामू दिल से नहीं चाहता वो ऐसा उनके हारिस के साथ करें, लेकिन एक्चुअली हारिस की जो सास और बेगम वो दोनों बहुत बुरी हैं। वो हर टाइम साजिशें करती रहती हैं, चालाकी की दुम पे बनी रहती हैं। वो हर टाइम यही चाहती हैं, हर टाइम वो लालच और पैसे की गर्ज में रहती हैं। और इसी गर्ज से उन्होंने हारिस से शादी की थी। हारिस अभी जेल में है। हारिस कहता है कि
میں چاہتا تھا کہ میں محلوں میں رہوں، وہ تو میرے خواب کے خواب رہ گئے، اور میں محلوں میں کیا رہنا تھا، بھی تو میں جیل میں آ چکا ہوں۔ تو لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ حارث کی امی ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اور وہ بار بار اس کو ہاسپٹل لے جانا ہوتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حارث کی امی کی جو بی پی لو ہو گیا تھا، اور حارث کا بھائی ان کو فوراً ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ابھی وہ دوبارہ پھر صحتیاب ہو گئے ہیں، اور دوبارہ ان کو اپنے گھر لے کے واپس آ گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ویورز، آنے والے ایپیسوڈ میں کیا حارث اپنے بھائی کو مل جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ حارث کس مشکل میں ہے، اور حارث پہ کون سا وقت گزر رہا ہے؟ حارث بہت زیادہ پچھتا رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہر آنے والے ایپیسوڈ کو اچھے سے ان کا ریویو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کی بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔ کرتا تھا اور ان کی شادی نہیں ہو سکی کسی وجہ سے۔ تو بسمہ جو نشوہ ہوتی ہے وہ پوچھتی اپنے برہان سر سے، سر برہان عاصم انکل کیوں نہیں ہے آپ کے بابا؟ تو برہان کہتا ہے کہ بابا کی طبیعت خراب ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ تو جو نشوہ ہوتی ہے وہ باغی جاتی ہے ان کے گھر، کیونکہ ان کا گھر بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے، تو وہ انہی کے گھر چلی جاتی ہے اور دروازہ نوک کرتی ہے۔ تو جو عاصم انکل ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے بیٹا اوپر آ جاؤ، میں اوپر بیٹھا ہوں۔ تو جیسے ہی اوپر جاتی، اصل میں عاصم خود نہیں جانا چاہ رہا ہوتا، ویسے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی طبیعت نہیں خراب ہوتی۔ تو جیسے وہ پہنچتی ہے وہاں نشوہ، تو عاصم کہتا ہے میرا بیٹا اور بیوی تو وہاں گئے ہوئے ہیں، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو مس کر رہی تھی، میں بور ہو رہی تھی کہ عاصم انکل کیوں نہیں آئے، چلو چلیں آپ۔ وہ ضد کرتی ہے کہ میں آپ کو لے کر ہی جاؤں گی، ایسے میں جانے والی نہیں ہوں۔ عاصم اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ ہنستا ہے، اور اس کو بچکانہ لے کر اس کو کہتا ہے آؤ تم بیٹھو۔ تو وہ ایک دوسرے سے کافی زیادہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ عاصم اس کو اپنی البم دکھاتا ہے جس میں اس کی امی کی فوٹو ہوتی ہے، تو وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی کہ میری امی کی فوٹو، وہ بھی عاصم کے البم میں۔ تو عاصم کہتا ہے میں تمہاری امی سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ عشق کرتا تھا، اور میں ان سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں۔ اور وہ نشوہ کہتی آپ ہمیں پھر چھوڑ کر کیوں چلے گئے، آپ کو امی سے شادی کر لینی چاہیے تھے، ہم امی پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو عاصم کہتا ہے میں ابھی آ گیا ہوں بیٹا، ابھی میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، ابھی ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے پاس ہوں۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیار دیتا ہے۔ تو جو ہوتی ہے نشوہ، وہ بہت زیادہ پرسکون ہو جاتی ہے، پرامن ہو جاتی ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ عاصم انکل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیں گے۔ تو دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں گے جو عاصم ہوتا ہے، عاصم کا بیٹا ہوتا ہے برہان، وہ بیرسٹر برہان کا بہت زیادہ دبدبہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ایک فیمس وکیل ہوتا ہے، ایک فیمس بیرسٹر ہوتا ہے، جو ایک قابل وکیل ہوتا ہے جس کی سب تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی کزن بھی اس کے ساتھ اس کے پاس آنا چاہ رہی ہوتی ہے، اس کے نزدیک آنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر جو نشوہ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ جلن ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جو نشوہ کی کزن کی شادی ہوتی ہے انہی کے گھر میں، تو نشوہ کا جو کزن ہوتا ہے، اس کی جس کزن کی شادی ہوتی ہے، اس کا شوہر نشوہ کو فون کرتا ہے کہ پلیز آج میری ملاقات کروا دو میری بیگم سے، مجھے اس کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ تو وہ کہتی نہیں، آج بہت زیادہ یہاں مہمان ہیں، دادی نے سخت منع کر رکھا ہے، دادی نے اسے نگرانی میں بٹھا رکھا ہے کہ خبردار کوئی نہ آئے اور کسی نے دلہن کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ تو نشوہ اس کے شوہر کو کہتی ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو بہت زیادہ اصرار کے بعد چلو کہتی کہ میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں اگر ممکن ہوا تو وہ جاتی ہے اپنے کزن کے روم میں، جو کہ پیچھے اس کے مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے دوست ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ شراب وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں اور نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنے کزن کو جا کے کہتی ہے بیک گراؤنڈ میں جا کے کہ آپ یہ کمرہ خالی کر دیں، مجھے یہاں میک اپ کروانا ہے لڑکیوں کا، تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسے کریں، یہاں سے چلے جائیں۔ تو اس کا کزن پہلے تو اس کو ٹونٹ کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے نہیں میں مذاق کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ کمرہ ابھی خالی کروا کے دیتا ہوں۔
तो जो उसके कज़न के दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के होते हैं, तो वो नशवा से बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है एक दोस्त उसका। वो एक दफ़ा तो उसको रोकता है नशवा का कज़न, लेकिन बाद में जब वो सारे दोस्त चले जाते हैं, लेकिन वो वहीं रुक कर उसका हाथ पकड़ता है नशवा का और उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है और नशे की हालत में होता है। तो नशवा अपने कज़न को आवाज़ देती है, अमार को, कि अमार इधर आओ। अमार आता है, वो देखता है कि उसकी कज़न के साथ वो लड़का बदतमीज़ी कर रहा है, तो अमार उसको थप्पड़ लगाता है और उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड में जैसा कि दिखाया गया है कि बुरहान नशवा को कहेगा कि आपकी एक इंडिविजुअल पिक्चर ले लेते हैं, जैसा कि आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आपकी, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक इंडिविजुअल पिक्चर आपकी ले लेते हैं। तो ये बात सुनकर जो नशवा होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि बुरहान सर मुझे क्या कह रहे हैं। असल में नशवा दिल ही दिल में उसको प्यार कर बैठी है, लेकिन अभी तक नशवा को ये एहसास नहीं हुआ। और बुरहान भी आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बुरहान भी नशवा को पसंद कर रहा होता है और वो अपने बाबा को भी जाकर कहता है कि जो नशवा की अम्मी है आप उससे निकाह कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिस्मा आंटी बहुत ज़्यादा मासूम है और उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और उनके साथ तब भी ज़्यादती हुई थी, लिहाजा आप ऐसे करें, आप उनसे निकाह कर लें। तो बुरहान की ये बात सुनकर उसका बाबा कहता है कि अभी बेटा वो वक्त नहीं रहा, अभी ये टाइम नहीं है, अभी ये बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लेकिन वो एक दफ़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या ऐसा काश मुमकिन हो सकता, मैं वाकई अपनी बिस्मा से निकाह कर सकता, क्योंकि अभी भी जो बुरहान का अब्बू होता है वो नशवा की अम्मी को पसंद करता होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी आने वाली एपिसोड्स में, कुछ एपिसोड में आप देखेंगे, कुछ आफ्टर एपिसोड में शादी होगी ज़रूर, बिस्मा की और बुरहान सर की भी शादी होगी, और नशवा की, बिस्मा की और उसके बुरहान के अब्बू की शादी होगी, आसिम की, और जो आप देखेंगे कि बुरहान की और नशवा की भी शादी हो जाएगी और सब देखते के देखते रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि बुरहान एक बैरिस्टर है और उस पर कोई जुल्म नहीं कर सकता, वो एक बहुत समझदार वकील है, वो खुद जो चाहेगा वही करेगा। लिहाजा आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में बुरहान और नशवा और आसिम और बिस्मा इनकी शादी होगी। अगर आप मज़ीद कर्ज़े जान ड्रामा सीरियल से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।